नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को राजा की एक कहानी सुनाऊंगी। राजा को कोई संतान नहीं हो रही थी। भगवान उसकी सुन तो लेता है, परंतु जब उसे बेटी होती है तो उसके 3 स्तन होते हैं। यह समाचार सुनते ही राजा उससे नफरत करने लगता है और उसे अपशगुनी कहकर उसका मुंह कभी नहीं देखता। उस लड़की के साथ फिर क्या होता है, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनाएंगे। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में खुशहाली थी। उसका खजाना हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, परंतु उसे बहुत बड़ा दुख था। उसके विवाह को लगभग 20 साल बीत गए थे, परंतु अपने घर में संतान न होने की चिंता राजा को लगी रहती थी। इसी संतान के लिए उसने ना जाने कितने विवाह कर डाले, परंतु उसे किसी भी रानी द्वारा कोई भी संतान प्राप्त न हुआ। परिणाम वही हुआ, वह निसंतान ही रह गया। इसलिए राजा और भी दुखी रहने लगा। बाद में जब वह चारों ओर से निराश हो गया तो उसने देश भर के ब्राह्मणों को बुलाकर संतान प्राप्ति का कोई उपाय पूछा। तो ब्राह्मणों ने राय दी कि महाराज, आप एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाइए और इस देश में जितने भी गरीब रहते हैं उन्हें अपने हाथों से दान दें। राजा ने उस समय सब ब्राह्मणों को अपने हाथों से भोजन खिलाया और बहुत बड़े यज्ञ का प्रबंध करवाकर सारे देश के गरीबों को दिल खोल कर दिया। ब्राह्मणों ने जितना कहा था राजा ने उससे बढ़कर किया, और अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। फल कैसा भी हो यह तो पाने वाला ही जानता है। राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा के घर में संतान के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया, मगर बहुत बड़े दुख की बात यह थी कि उसके 3 स्तन थे। जब राजा को यह सूचना मिली तो उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, हे भगवान, तूने मुझे यह कैसी संतान दे दी है। इससे अच्छा तो मैं संतानहीन ही था। ऐसी संतान का मुझको भला क्या लाभ, मगर होनी को कौन टाल सकता है। भाग्य की लकीरों को किसने बदला है। जो होना था वह हो चुका था। राजा उस लड़की को अपने पास नहीं रखना चाहता था। वह यही कहता कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, परंतु राजा के पास अपने हाथों से उस लड़की का गला घोटने की भी हिम्मत नहीं थी। इसीलिए राजा ने अपने नौकरों से कहा, इस कन्या को ले जाकर दूर किसी जंगल में फेंक आओ। यह मनहूस मेरे महल में अपनी मनहूसियत फैला देगी। मंत्री ने जैसे ही राजा का आदेश सुना तो वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, मैं जानता हूँ कि 3 स्तनों वाली कन्या भारी होती है, मगर उसे इस प्रकार फेंकने से पहले आपको पंडितों से पूछ लेना चाहिए कि उनकी क्या राय है। क्योंकि मैंने बहुत पहले सुना था कि एक पंडित राक्षस के द्वारा पकड़ लिया गया था, परंतु वह पूछने से ही बच गया था। राजा ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, वह कैसे मंत्री? मंत्री कहने लगे, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल में एक गरीब ब्राह्मण अकेला रहता था। एक बार एक राक्षस उसके घर में घुस आया। उसने समझा कि इससे बढ़िया शिकार और कहीं नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने जब अपनी मौत को सामने देखा तो वह घबराया नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि की शक्ति का प्रयोग करके उस राक्षस से बचने का रास्ता ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसके मस्तिष्क में एक बात आई और वह बोल उठा,
अरे वाह, वाह भाई, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारा हर अंग प्रभु ने मन से बनाया है। ब्राह्मण की चाल को वह राक्षस बहुत अच्छे से समझ गया। वह बहुत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, देखो भाई, तुम मुझे जो भी कहो, मगर एक बात का ध्यान रखो कि मैं तुम्हें खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण तो उससे भी तेज बुद्धि का था। उसने भी तुरंत कहा, देखो भाई, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। यदि तुम मुझे खाना चाहते हो तो कम से कम नहा धोकर शुद्ध होकर तो आओ, उसके बाद मुझे खाओ। कम से कम मैं अपवित्र होकर तो ना मरूं। राक्षस ने ब्राह्मण से कहा, ठीक है, परंतु मैं तुम्हारे कंधों पर बैठकर ही नहाने जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगा, परंतु वह क्यों? तब उस राक्षस ने कहा, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर मैं नहाने चला गया और तुम भाग गए तो मैं तो अपने शिकार से हाथ धो बैठूंगा। वह ब्राह्मण कहने लगा, तो ठीक है, चलो महाराज, आप मेरे कंधों पर बैठो। मैं आपके साथ पवित्र सरोवर में आपको स्नान कराकर लाता हूँ। पंडित राक्षस को अपने कंधों पर बैठाकर एक गहरे तालाब के पास पहुंच गया। वह तालाब इतना गहरा था कि अगर उसमें हाथी भी चला जाए तो वह भी डूब जाएगा। इसीलिए उस ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस राक्षस को तालाब के किनारे पहुंचा दिया। राक्षस कई दिनों से भूखा था। उसे पता था कि आज कई दिनों के पश्चात उसे मानव का मांस खाने को मिलेगा। इसीलिए वह बहुत उत्सुक था। ब्राह्मण अपना दांव मार रहा था, क्योंकि वह तालाब तो किसी जादुई तालाब से कम न था। इतना गहरा तालाब उस क्षेत्र में और कोई नहीं था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि जैसे ही यह राक्षस इस तालाब में नहाने के लिए जाएगा तो वह डूब जाएगा, फिर वह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। और हुआ भी यही। जैसे ही उस राक्षस ने उस तालाब में नहाने के लिए अपने पैर रखे, गहरे पानी में वह ऐसा डूबा कि फिर कभी निकल ना पाया। इसीलिए हे महाराज, इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने प्राण बचा लिए। मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक बार आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर इस विषय में पूछ लें कि इस कन्या को किसी जंगल में फेंकना है या नहीं। मंत्री की बात सुनकर राजा ने अपने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर उस लड़की के बारे में पूछा और कहने लगा, मैं इस मनहूस कन्या को जंगल में फेंक दूं अथवा मरवा डालूं, क्योंकि 3 स्तनों वाली कन्या राज दरबार के लिए अशुभ होती है। ब्राह्मण लोग काफी देर तक अपनी विद्या का हिसाब लगाने के बाद कहने लगे, महाराज, इस कन्या को जंगल में ना फेंकें। जैसे ही यह कन्या बड़ी हो, इसकी विवाह की घोषणा करवा देना, और जो कोई भी इस लड़की से विवाह करेगा उसे मैं हजारों मोहरें देकर देश से बाहर भेज दूंगा। हाँ, एक शर्त यह भी है कि आप इस कन्या की शक्ल कभी नहीं देखेंगे। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब वह लड़की बड़ी हो गई, राजा ने उसकी शादी के लिए सारे देश में घोषणा करवा दी। मगर बहुत दिनों तक मोहरों के लालच में फंसकर कोई भी युवक 3 स्तन वाली लड़की से शादी करने न आया। उसी शहर में एक अंधा रहता था। उसका एक साथी लंगड़ा था। दोनों मिलकर इस शहर में रहते और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन अंधे ने लंगड़े से कहा, यार, चल हम ही क्यों ना उस लड़की से शादी करके अपने भाग्य को आजमा कर देख लें, और कुछ नहीं तो सैकड़ों सोने की मोहरें ही मिल जाएंगी। और वैसे भी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। लड़की के 3 स्तन हैं तो क्या हुआ, मुझे जब कुछ दिखता ही नहीं तो मैं क्या देखूंगा।
लंगड़े ने अंधे की बात मान ली और वह उसे लेकर राजा के पास गया। अंधे की बात मानकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस अंधे आदमी से कर दिया और उसे सोने की मुहरें देते हुए कहा, अब मेरी आखिरी शर्त यही है कि तुम इस शहर को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उसने कहा, ठीक है महाराज, बिल्कुल ऐसा ही होगा। दोनों मित्र अंधे की पत्नी को लेकर उस शहर से किसी दूसरे शहर में चले गए। अब उनके पास धन तो था ही, इसीलिए उन्होंने दूसरे शहर में एक बहुत बड़ा मकान खरीद लिया और बड़े ही शान के साथ रहने लगे। अंधे बेचारे को कहाँ नजर आता था। लंगड़े ने किसी अच्छे बढ़ई से मिलकर उसे सोने की मुहरें देकर अपने लिए एक बनावटी टांग बनवा ली और उस अंधे की पत्नी को अपने प्रेम के जाल में फंसाना चाहा। उसने सोचा कि इस अंधे को जहर देकर मार देते हैं, फिर हम बड़े ही प्यार से मजे लूटेंगे। हमारे पास धन तो अथाह है, बस कमी है तो एक बीवी की। क्यों ना अंधे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ मजे लूटें। इसीलिए एक दिन लंगड़ा कहीं से ही मरा हुआ एक सांप ले आया। उसने सोचा कि अंधा हर रोज बकरे का मांस खाता है, आज इसे काले और जहरीले सांप का मांस खिलाकर मार डालूंगा। अंधा आग के पास बैठा उस मांस को पका रहा था तो काले सांप के जहर से भरी भाव उसकी आंखों में पड़ी। तभी अचानक से धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी आने लगी। कुछ ही समय के बाद बैठे ही बैठे उसकी आंखें एकदम से ठीक हो गई। वह पूरी तरह से सब कुछ देख सकता था। जैसे ही उसने अपनी आंखों से काले सांप को पकते हुए देखा तो वह समझ गया कि यह जहरीला सांप खिलाकर उसे मारने का षड्यंत्र मेरे दोस्त ने रचा है। मगर अब मैं इस लंगड़े को सबक सिखाऊंगा कि पाप का फल क्या होता है। रात को वह अंधेरे में छिपकर खड़ा हो गया और जैसे ही लंगड़ा घर में आया उसने अपनी लाठी से पीट पीट कर उसे मार डाला और अपनी पत्नी को लेकर वहां से दूसरे शहर चला गया। उस अंधे की पत्नी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वह अपने पति से कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा बहक गई थी। अंधे ने अपनी पत्नी को माफ करते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बचपन से लेकर आज तक सबने तुम्हें ठुकराया है, इसीलिए शायद लंगड़े ने जब तुम्हें अपनाने की बात की तो तुम्हारे कदम लड़खड़ा गए, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वे पति पत्नी दोनों बड़े ही प्यार से रहने लगे। भाग्य विधाता से अधिक शक्तिशाली है। किसी भी इंसान से घृणा ना करें, भाग्य ही बलवान है। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानियों से जुड़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।